और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली चुनाव के लिए कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी शंखनाद किया है। वहीं इस दौरान मंच पर बटेंगे तो कटेंगे के बैनर लगे हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुन चुनकर केजरीवाल पर प्रहार किया। साथ ही दिल्ली दंगों के लिए अरविंद केजरीवाल और ओवैसी दोनों पर निशाना साधा और कहा, शाहीन बाग में अराजकता फैलाने का काम इन दोनों नेताओं ने किया तो योगी आदित्यनाथ की दिल्ली चुनाव में एंट्री हो चुकी है और बटोगे तो कटोगे के पोस्टर भी यहां पर नजर आए हैं। एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखाई, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी दिल्ली के चुनावी रण में उतर चुके हैं। इस दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में सुनाई दिया। लेकिन इन सब के बीच में आप ये समझिए, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा कर रहे थे तो दूसरी तरफ ओवैसी भी चुनावी रण में थे। तो इस पूरे मामले को लेकर के शाहीन बाग के लोगों का योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। योगी जी की एंट्री हुई है दिल्ली के चुनाव में, क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं फिर कटोगे तो बटोगे, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, दूसरे हरियाणा में हुआ और कई जगह पे उन्होंने चुनाव में बोला। जी नहीं, बटना बिल्कुल नहीं है। इससे पॉलिटिक्स वो होती है लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये इस कैंटीन में हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, सब चाय पी रहे हैं एक साथ में। ऐसे ही हर जहाँ माहौल है दिल्ली में, कोई नहीं बटा है। आपको क्या लग रहा है? योगी जी कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे। गलत बात है। गलत बात है। जी जी, कोई कट नहीं रहा, कोई बट नहीं रहा। नहीं, यूनिटी होनी चाहिए जी। तो आपको लगता है इस तरीके के बयान जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर दूसरी तरीके से भी देखा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, पड़ता है भाई, होता है जी। क्या चीज़ है? और भी कुछ लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? योगी जी ने कह रहे हैं कि जो कटोगे तो बटोगे। ना कटेंगे ना बटेंगे, ठीक है, ना कटेंगे ना बटेंगे जी। आपको लगता है कि इस तरीके के पॉलिटिकल बयान कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश होती है? नहीं, ऐसा क्या, अपना है, अपना जो है जिसका है जैसा उस लेवल पे कर रहा है अपना जी। नहीं करेंगे। ओखला की आवाम का तो साफ कहना है कि ना कटेंगे और ना ही बटेंगे, यानी बटेंगे तो कटेंगे का जो बयान लगातार योगी जी की तरफ से और दूसरे बीजेपी नेताओं की तरफ से आता है, उसमें साफ तौर पे ये बात है कि ना बट रहे हैं और ना ही कट रहे हैं। जिस तरीके से पोलराइज करने की कोशिश महज भर है ये, उससे दिल्ली के चुनाव में असर नहीं होगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी लड़ाई में उतरे योगी आदित्यनाथ ने कल क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया?